happiness, खुशी, we all search for, हम लोग सब चाहते हैं खुश रहना. It is an emotion that encompasses a range of positive feelings from contentment to intense joy. Today, Dr. Anil Kashyap Yogi ji is with us to empower all of us with the knowledge and tools to cultivate happiness as a cornerstone for personal and professional growth. Dr. Anil Kashyap ji is a distinguished expert in yoga philosophy and positive psychology. With over 20 years of experience in stress management, happiness, motivation and behavioral transformation, an alumnus of the prestigious Gurukul Kagari University, Haridwar, he holds a PhD in human consciousness and yoga sciences, blending ancient wisdom with modern insights. His transformative approach has impacted countless lives, making him a leader in fostering holistic development and inner harmony. Today, he is accompanied by Mr. Vishal Mahendru with over 15 years of experience in teaching in yoga sciences. He is associated with several celebrities regarding yoga activities. I request our distinguished guest, the privilege to request our VC sir and pro-VC sir to please welcome Dr. Yogi and Mr. Mahendru. Deans, heads and faculty member और मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले मैं मैनेजमेंट का धन्यवाद दूंगा कि इस विषय के लिए मुझे अवसर प्रदान किया कि कुछ हम आपके साथ चीज़ें शेयर कर सकें। आपसे मेरा निवेदन है कि आज जो विषय हम डिस्कस करने वाले हैं शायद यही है, इसीलिए हम जीते हैं। शायद यही है वो हैप्पीनेस जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए हम पढ़ते हैं, जिसके लिए हम लिखते हैं। हम नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे शादी करें, चाहे बच्चे करें, चाहे उनकी शादी करें, चाहे उनके बच्चों को कहें कि अब बच्चे का होंगे, लेकिन पीछे क्या है? क्या है पीछे? हैप्पीनेस, खुशी। खुशी कहाँ है? मुझे सब यहाँ से दिखाई दे रहा है? सब अच्छी बात है। ये जो आपका एज का जो फैक्टर है, इस समय मैं समझता हूँ कि किसी को भी अगर मौका मिले, अगर हम बड़े लोगों से पूछें 45, 40, 50 साल पूछेंगे तो उनसे पूछेंगे वापिस जाना चाहोगे तो कहाँ जाएंगे, तो दो ही बताएंगे कि कैसे लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं। स्ट्रेस में आने के बाद उनको बीमारियां हो रही हैं। कभी एक चक्कर, एक राउंड के बाद, ज़्यादा नहीं केवल एक राउंड किसी भी एक हॉस्पिटल में आप लगा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास में क्या है जो दूसरों के पास में नहीं है। केवल एक सर्दी, खांसी, जुकाम भी अगर हो गया और आप अगर डॉक्टर के पास चले गए, फिर आप देखना कैसे ट्रैक में फंसते हो, तब आपको सब कुछ याद आ जाएगा। यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, वक्त का कुछ नहीं पता प्यारे बच्चों, कुछ नहीं पता। हम निकलते हैं, निकलते साथ कब किसके साथ क्या हो जाए, कब किसके फोन की घंटी बजे, कुछ भी कोई सूचना मिल सकती है। लेकिन जीवन जो है ये क्या है? अनिश्चित है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन, कुछ नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाए। तो इसीलिए आज अगर ये विषय आप समझ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि कभी ना कभी ये आपको जीवन के अंदर काम आएगा। जैसे दंगल मूवी जब आपने देखी होगी, जब होगा जब अपनी बेटियों को सिखा रहे थे, यानी आमिर खान का कैरेक्टर था, वो गंगा जी में कूदती है तो कहते बापू मुझे बचाओ, बापू मुझे बचाओ, तो कहते हैं बापू हर जगह काम नहीं आएगा।
याद है किसी ने देखा होगा तो? और सेम आप अगर देखना तो जब वो फाइनल जब चल रहा था गेम तो वो समझ नहीं पा रही थी मुझे क्या करना है, क्योंकि वो डिपेंडेंट थी अपने पिता के ऊपर और पिता को ढूंढ रही थी। उसकी आंखें स्टेज के चारों, स्टेडियम के चारों। तो उसे क्या बात याद आई? क्या याद आया उसको कि बापू हर जगह नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपके लिए गार्जियन हैं, चाहे आपके टीचर हैं, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो सकता है, हर जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या मिलेगा? जो आप सीख रहे हो वो आपको उस समय मिलेगा। अब मेरा आपसे एक निवेदन है, जो सीखना चाहते हैं वो एकजुट हो जाए। जरा ध्यान देना मेरे शब्दों पर। जो सीखना चाहते हैं वो एकजुट हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या समाज के अंदर यही है कि अच्छे लोग बिखरे हुए हैं और बुरे लोग इकट्ठे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम सीखना चाहते हैं तो अपनी यूनिटी बनाओ, जैसी संगत वैसी रंगत। और ये हैप्पीनेस, ये मत समझना कि खाली हंसने हंसाने का विषय है, ये आपके जीवन में सफलता का विषय भी है, क्योंकि रिसर्च ये कहती है when you are happy you will get success। और हमें जो सिखाया गया वो ये है कि जब सक्सेस हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। तो फॉर्मूला अभी साइंस ने चेंज कर दिया है। इसके साथ साथ जब यहाँ से आप कॉर्पोरेट में जाएंगे, से अपना बिजनेस करेंगे, वहां आपको पता चलेगा कि ये जो हंसना मुस्कुराना अगर आपने सीख लिया तो आपकी चांदी कटने वाली बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति उसी को पसंद करता है जो मुस्कुराता है, जो प्रसन्न रहता है, जिसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो हमारा आज यही पर्पस है कि इसको हम सिंपल तरीके से आपको कम से कम समय में कैसे इसको एक्सप्लोर कराएं। तो नेक्स्ट स्लाइड। हमने कई इंडस्ट्री में सेशन दिए हैं और स्कूल या कॉलेज में हम इसलिए आते हैं कि यहाँ से हमारा जुड़ाव है, यहाँ से हमारा जुड़ाव है, इसीलिए आते हैं। और आप जब आगे बढ़ते हैं, आप में से कुछ बच्चों के अपने फोन भी आते हैं, अपनी समस्याएं भी डिस्कस करते हैं। हर कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में बहुत सारा पैसा होगा कि ठीक है कोई बात नहीं, घूम कर आगे बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो ना जाने किसी न किसी दबाव में हैं, चाहे वो करियर का लेके हो, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, चाहे वो गोल सेटिंग को लेकर हो, कहीं ना कहीं वो दबाव है। तो हैप्पीनेस का विचार कहाँ से आया? नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। यहाँ से आया है। Everyone is seeking stress-free life। आप भी ढूंढ रहे होंगे कोई ऐसा जीवन जहां पर तनाव ना हो। हाँ या ना? हाँ या ना? यस। और उसी लिए जब हम तनावग्रस्त ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हम खुशियों के लिए कुछ ना कुछ छोटे मोटे इंतजाम कर लेते हैं। जैसे खुशी को आप जब स्ट्रेस में होंगे या बोर होंगे तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? आप तुरंत अपना इंस्टाग्राम खोलेंगे, वहां से मिलेगी खुशी। और फिर आपने जब उसे स्क्रॉल करना शुरू किया और जब आपको याद आया तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे बह चुके थे। हाँ या ना? होता है नहीं होता ऐसा? अब आप ये समझिए कि जब आज अपने कॉलेज टाइम में देखो, मुझे यहाँ से कोई मुझे बात करता हुआ दिख गया तो मैं उसका हाथ जोड़ के उसको बाहर कर दूंगा। कारण ये है कि आपके चक्कर में वो रह जाएंगे जिनको चीज चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रही है? आप आम बोला कि अब आप बोलिए, हम सुनेंगे आपको बैठ के। अगर आपको बोलने का इतना ही शौक है तो हम आगे बढ़ते हैं। आपने इंस्टाग्राम देखा, हम सब इंस्टाग्राम देखते हैं। कभी आपने जानने की कोशिश करी कि आखिर उस इंस्टाग्राम में ऐसा क्या है कि हम रील पे रील स्क्रॉल करते जाते हैं? कौन बताएगा? पीछे से ऐसे बोलने से फायदा नहीं। कोई बताएगा तो हाथ खड़ा करके एक बिल्कुल आइडियल बंदे की तरह है कि सर मैं कुछ बताना चाहूंगा इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल करते हैं, तब हम मानेंगे। योर एटीट्यूड मेक्स यू। आपकी जो लाइफ कल क्या होने वाली है, इट डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। अगर आज आपने एक अच्छे आइडियल, अगर आप समझ लिया बात को
कि आपका जो एटीट्यूड है, देखिए मस्ती के टाइम पे मस्ती करनी चाहिए। मेरी भी बेटी है 8 साल की, और आपको मैं बताऊंगा कि वो 8 साल की बच्ची को आप जब देखोगे ना, ऐसे स्विच करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। लेकिन जब पढ़ने का टाइम आएगा तो पढ़ा, म्यूजिक का टाइम आएगा तो म्यूजिक, डांस का टाइम आएगा डांस। बच्चों के बीच में कैसे हो रहा है? और सक्सेस इज वेरी सिंपल। तो मैं तब से बैठा हुआ यही बात कर रहा था, सक्सेस इज वेरी सिंपल। सिंपल और मुश्किल की परिभाषा है क्या? बट इज हार्ड बट इज सिंपल। जिस चीज का ज्ञान आपको है वो आपके लिए, और जिस चीज का ज्ञान नहीं है वो हार्ड है। इसी को रिवर्स इंजीनियरिंग कर दीजिए, यानी कि आपसे मैं ज्ञान छुपा लूं तो आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी, और वही जानकारी आपसे छुपा ली जाए तो आपको नहीं मालूम कि आप कितने आगे जाके थ्रेड्स में आने वाले हैं। क्योंकि हम 80 के आसपास के हम बर्थ वाले लोग हैं, जिनका बर्थ हुआ है, हम आज इतनी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। आपके सामने किस तरह के चैलेंजेस आएंगे हमें दिख रहा है। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके साथ में हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम समाज जा कहाँ रहे हैं? चाहिए क्या हमको? हैप्पीनेस। जबकि हैप्पीनेस कितना सिंपल, बहुत सिंपल। अब इसमें मैं बताता हूँ, आप सब स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं, आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट का खेल है सारा का सारा। कॉन्सेप्ट अगर सीखते चले गए तो आप ऐसे 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 आपके लिए सब चीजें सिंपल हो जाएंगी। नहीं तो एक सिंपल सा गणित का फॉर्मूला भी आपको परेशान कर सकता है। तो मेरा काम ये है कि मैं आपको जीवन को कैसे प्रसन्नता से भरपूर, खुशियों से भरा हुआ जीवन कैसे बनाया जा सकता है, इस पे मेरा काम है। और मैं आपके कॉन्सेप्ट इस सेशन में क्लियर करने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक चीज समझ में आएगी। साथ साथ हम तो आपसे पूछेंगे भी समझ में आया है या नहीं आया है। तो पहले हम शुरू करते हैं। एवरीवन इज सीकिंग स्ट्रेस फ्री लाइफ, डू यू? यस। हाथ खड़ा करें, कितने बच्चों को स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए? बाकी को स्ट्रेस चाहिए? और हाथ खड़ा करते घबरा रहे हैं। जिसको स्ट्रेस चाहिए वो मुझे बता दीजिए कि मुझे स्ट्रेस चाहिए। तो जो स्ट्रेस फ्री लाइफ का पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जो पिछले कई दशकों से बेचा जा रहा है कि जीवन को तनाव मुक्त बनाना है, स्ट्रेस फ्री बनाना है। तो स्ट्रेस फ्री अपने पास में आता नहीं, अब पेटी चल रहा है। ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे स्ट्रेस चल रहा है। अब जो लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल सिंपल सा टास्क है। तो किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर से कह सकते हैं कि जी हमारे जो हार्ट की जो चलती है, जो ईसीजी बोलते हैं जिसको, इसको एक काम कर दीजिए, प्लेन कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए? प्लेन कर दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस फिर फ्री हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या आप स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं? नहीं चाहते? फिर भी हम चाहते थे, क्यों? तो कॉन्सेप्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट का खेल है सारा का सारा। कॉन्सेप्ट समझना, यानी कि स्ट्रेस फ्री लाइफ नाम की कोई चीज है ही नहीं, केवल हमको बेची गई है। हमारा स्थिति आज, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, तो हम लोग की स्थिति किसी कस्टमर से ऊपर नहीं है। मोबाइल कंपनी देखती है मुझे बेचना है अपना सामान, मोटरसाइकिल गाड़ी वाले सोचते हैं हमें बेचना है। हर आदमी बेचने पे लगा हुआ है। और हमारी अगर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, हमारी अगर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो हम कब कौन सा प्रोडक्ट जाने अनजाने में खरीद लेंगे, हमें पता ही नहीं चलने का। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि स्ट्रेस फ्री लाइफ नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट? तो फिर स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस अगर आप अपने जीवन में जाएं, पीछे बैक में, यहाँ फैकल्टी मेंबर्स भी हैं और आप स्टूडेंट भी हैं, अगर पीछे जाएं तो आप ये पाएंगे कि आज जितने भी आप बेहतर हैं, वर्तमान में जिस स्थिति में भी आप बेहतर हैं, अपने आप को जिस काबिल समझते हैं, उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे स्ट्रेस ही जिम्मेदार है। जीवन में परिस्थितियां आई थी और वो हमको बेहतर बनाती चली गई, हाँ या ना? खुशियां कभी बेहतर नहीं बनाती, खुशियां केवल सेलिब्रेट करने के लिए होती है, ताकि जो हमने संघर्ष किया है कि अब उस संघर्ष के बाद वो सेलिब्रेशन तो
बनता ही है। तो एक बात क्लियर आ गई कि लाइफ है तो स्ट्रेस है, और दूसरा ये है कि स्ट्रेस आपकी मेंटल मसल्स को बनाता है। आप जिम में जाएं और डंबल से जब आप उठा के आपको एक्सरसाइज करेंगे डंबल की, कब तक करते हैं? जब तक आपको मसल्स में पेन महसूस ना हो, जब तक दर्द महसूस ना हो। और दर्द महसूस होता है तो क्या बनती है? मसल्स बनती हैं। इसी तरह से मेंटल मसल्स तभी तैयार होती हैं जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर भी शांत बने रहें, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मैनेज कर सके। बाहर की सिचुएशन बाद में मैनेज होती है, पहले हमें अपने भीतर की ही मैनेज करनी होती है। यही है सफलता का राज। जी, और गुरुकुल सिस्टम को वो एडॉप्ट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ सिस्टम अभी कुछ और ही बना हुआ है। हम बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से परीक्षाएं दिलवा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 7 साल के, 5 साल के, ठीक है। अच्छा, इसका नीचा करना पड़ेगा, इसी पर नहीं आ सकता। वेल, जब आप केवल इतना ही नहीं, स्ट्रेस में व्यक्ति ज्यादा फोकस रहता है। ये ह्यूमन की डिजाइनिंग ऐसी है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम फोकस भी हम ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल आप फोकस रहेंगे। स्ट्रेस के 2 हार्मोन्स हैं मोटे मोटे तौर पे। बेटा प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं तो आंखें बंद हैं। आप जब जॉब पे जाएंगे तो वहां आपसे यही पूछा जाएगा आप नया क्या कर सकते हो, तब वहां आपकी क्रिएटिविटी ही काम आएगी। इसीलिए चीजों को समझिए। तो एक बात आपकी क्लियर हो गई है कि स्ट्रेस नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम धीरे धीरे हैप्पीनेस पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। फुल स्लाइड कर दीजिए। सभी जवाब दे सकते हैं कि एक घर में छोटा बच्चा था और उस बच्चे के बर्थडे पर कोई उनके जो फ्रेंड थे उसके फादर के, वो एक गिफ्ट करके चले गए कैशियो छोटा सा। जी अभी क्लिक मत कीजिएगा, बस केवल इतना दिखाइए। कैशियो छोटा सा गिफ्ट करके चले गए और ना जाने उस बच्चे ने कैसे उस कैशियो को उस पे हैप्पी बर्थडे टू यू निकालना सीख लिया। 4-5 महीने बाद जब बच्चे के फादर का बर्थडे आया तो बच्चे ने बड़े प्यार से सरप्राइज वे में अपने फादर को ये सॉन्ग बजा के दिखाया। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब वो बच्चे ने बजा के दिखाया तो उसके पिता का क्या फर्ज होता है? वो उनको अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे और सिखाएंगे। और आगे बच्चा सीख रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है, और करने के बाद उसको जब देखा एक दिन ऐसा आया कि वो कैशियो उसके लिए छोटा पड़ गया, तो फादर ने क्या किया? उससे बड़ा कैशियो दिला दिया। समय बीतता गया, उस बच्चे के स्किल डेवलप होते चले गए, और फिर इसके बाद उसके फादर ने उसको और बड़ा दिला दिया। अब वो बच्चा अपनी एक पहचान बना के चल रहा है आगे, स्कूल में फंक्शन में प्ले करता है। इसके बाद क्या हुआ कि उसने अपने बैंड में शामिल हो गया और धीरे धीरे अर्न करने लग गया। फादर ने उसको और बड़ा कैशियो दे दिया। अब बच्चा एंजॉय भी कर रहा है, कमा भी रहा है, रेपुटेशन भी है, राइट, अर्निंग भी है, सारी चीजें, और साथ ही साथ दूसरों को भी सिखा रहा है। बड़ा सिंपल सा लग रहा है देखने में। इस फॉर्मूले में कोई गलती तो नहीं है? नहीं है ना? अब गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा ये? कि अगर कैशियो की जगह एक समस्या मान लो, कैशियो नहीं, अब एक टास्क है, एक समस्या है। फादर की जगह उस परमपिता
मानसिकता को ले लो, ईश्वर, अल्लाह, प्रकृति, कुदरत, जो भी आप कहना चाहते हो। आपके जीवन में कोई छोटी सी समस्या आई और आपने उसको बड़े ही तरीके से उस समस्या की बजाई, यानी कि उसको सॉल्व कर दिया, तो ऊपर वाला क्या करेगा? उससे बड़ी समस्या देगा। आपने उस समस्या को भी सॉल्व किया बहुत प्यार से और एंजॉय भी किया, फिर उसके बाद क्या करेगा? और बड़ी समस्या देगा। और ऐसे ही करते करते एक दिन आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर इतने डेवलप हो जाएंगे कि आप उसी के पैसे चार्ज करेंगे, वही आपको सम्मान दिलाएगा और वही आप दूसरों को सिखाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि जिनकी जिंदगी जो है ना जितनी मस्त होती है, इम्तिहान उनके ही जबरदस्त होते हैं। जिंदगी जो है जिनका जीवन कहना ऊंचा और मस्त होता है, इम्तिहान उनके ही जबरदस्त होते हैं। तो जीवन के अंदर अगर इम्तिहान चल रहे हैं तो आपको एक बात तो करनी पड़ेगी, इम्तिहान तो होंगे ही होंगे। और अगर इम्तिहान नहीं हो रहे हैं तो इसमें रिवर्स इंजिन लगा लीजिएगा। स्ट्रेंथ नहीं बननेगी, आप जरा जरा सी समस्याओं में बिखर जाएंगे। और आप बिखर के तो देखो, बाहर गिद्ध बैठे हैं, बाहर गिद्ध बैठे हैं। आप बीमार होके देखो, गिद्ध बैठे हैं, नापिल बना दिया आपका लाखों में। आप झगड़ा करके देखो, थाने पहुंच के देखो, ना खर्च हो गया। कोर्ट में पहुंच के देखो, वहां पैसा खर्च हो जाएगा। कहां नहीं खर्च होगा। आप लुटने वाले बैठे हैं बाहर, क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है, हर व्यक्ति केवल पैसे के पीछे भाग रहा है, बिना इस बात की जानकारी लिए कि मुझे पैसा चाहिए क्यों, खुशियां कैसे मिलेंगी, उसके विज्ञान को बिना समझे हम लोग भागते जा रहे हैं। आपको भी चाहिए खुशी, लेकिन मैं पूछूं तो आपसे कि खुश हम जब होते हैं तो होता क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, तो शायद आप उस बात को नहीं समझा पाएंगे। और हम ये मानते हैं कि पैसा होगा तो खुशी आएगी, जबकि पैसे और खुशी का बहुत ज्यादा आपस में संबंध नहीं है। जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। सामना करने के लिए और दूसरा जो है, आपको लॉन्ग टर्म जो गोल सेट होते हैं उसके लिए तैयार करता है। अगर आपके एग्जाम 3 महीने बाद है या 15 दिन बाद है, वटेवर जो भी है, तो आपके दूसरा हार्मोन्स आपकी बॉडी से सीक्रेट होगा, जिसके लिए आप लगातार फोकस में पड़े रहते हैं। और अगर अचानक ही मान लीजिए कोई बात हो जाती है, सपोज आप किनारे से जा रहे हैं, सड़क किनारे, और अचानक ही धड़ाम की आवाज आती है, तो बिना फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में, सेकेंड भी बहुत बड़ा है, सेकेंड के 10वें हिस्से में जो आप खुद की तरफ हो जाते हैं, वो कौन कराता है? एड्रेनलिन। और आपको लगा यार बाल बच गए हैं, कौन कराता है? ये भी स्ट्रेस हार्मोन है। ये हमें बचाने के लिए, ना कि हमें बर्बाद करने के लिए। और ये पड़ता है कि उस चीज की मात्रा का कितना प्रयोग हो रहा है। अगर आपने चाय बहुत टेस्टी है, खीर बहुत टेस्टी है, हर चीज, आप क्या गोलगप्पे की दुकान पे भी जाएंगे तो, लेकिन उसमें अगर नमक ज्यादा हो जाए तो, मिर्ची ज्यादा हो जाए तो हर चीज का एक लेवल है, ज्यादा भी नुकसानदायक है और कम भी। तो जो हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस का इसीलिए हमने विषय चूज किया है क्योंकि हैप्पीनेस एक एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। यानी जीवन में जब भी आपको तनाव हो रहा है, तो आपने अगर मुस्कुराना सीख लिया तो उस तनाव के साइड इफेक्ट नहीं होने वाले हैं। होंगे पॉजिटिव होंगे, क्यों होंगे? साइंस है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके यहाँ पे ब्रेन से कनेक्ट होती है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, के पास जाएगा इंस्टाग्राम पे, और आप अच्छा महसूस करते हैं। अब इसका दूसरा इफेक्ट मान लीजिए, आप समस्या में हैं और समस्या में रहते हुए भी आपने अगर मुस्कुराना सीख लिया तो जो स्ट्रेस हार्मोन के इफेक्ट आने के लिए, नेगेटिव इफेक्ट आना चाहिए था बॉडी के ऊपर, वो नहीं आनेगा, क्योंकि हैप्पीनेस एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइट ऑन करनी पड़ेगी। लाइट क्या है? वो हैप्पीनेस ही है। वो क्या है? हैप्पीनेस ही है लाइट। तो जैसे लाइट ऑन करेंगे तो अंधेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि जाओ, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। राइट? इसीलिए हैप्पीनेस को समझना
मैनेज करेगा। जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। पहले एक इत्तेफाक था, यहाँ से स्ट्रेस की यात्रा हैप्पीनेस में शुरू हो गई है। ये बिल्कुल रिसर्च बेस्ड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो जनरल डाटा वहाँ पे लिया जाता था, गलती से एक डाटा उन्होंने ले लिया कि डू यू फील स्ट्रेस और नॉट, और जिन्होंने लिखा कि हाँ हम स्ट्रेस महसूस करते हैं तो नीचे उन्होंने कहा कि डू यू बिलीव स्ट्रेस इज हार्मफुल और नॉट, और जिन्होंने लिखा कि हाँ हार्मफुल है केवल वही लोग बीमार थे। जिन्होंने लिखा कि नहीं ये हार्मफुल नहीं है वो लोग पहले से भी ज़्यादा अच्छे थे। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट निकल कर आया था स्ट्रेस इज गुड, और स्ट्रेस हमारा फ्रेंड है। ये लिखा ना हाउ टू मेक स्ट्रेस योर फ्रेंड, कि टेड टॉक का एक वीडियो है जो आपको यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। जी खाने से भी एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए भजन कीर्तन बताया करते थे या क्लैपिंग करते थे। आज जब क्लैपिंग करेंगे तो आप अच्छा क्या करेंगे, आप तुरंत आपका एकदम माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि आपको 25 तरह के स्ट्रेस है, मुझे पता है अच्छी तरह से। आप देखने में भले मुझे लगता है कि भाई बहुत खुश है, लेकिन अलग ही तरह के स्ट्रेस हैं। एग्जाम का स्ट्रेस है, असेसमेंट है, ये है, घर का प्रेशर है, और सबसे ज़्यादा तो पीयर प्रेशर है। 4 दोस्त अगर कुछ कर रहे हैं तो 5वें दोस्त को मजबूर होकर उनमें शामिल होना पड़ता है, तो वो अलग अलग तरह का स्ट्रेस है। इस फोल्डर को लीजिए। जी हैप्पी पीपल आर मोर हेल्दी, हैप्पी पीपल आर मोर हेल्दी। हाँ अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूँगा आपको। कॉलेज यूनिवर्सिटी में खूब सारी क्लासेस करने के बाद हमें एक चीज़ तो समझ में आ चुकी थी कि इतनी मेहनत आपके पास करेंगे, इससे आधी से आधी मेहनत तो हमें केवल छोटे बच्चों पे करनी पड़ेगी और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे क्योंकि उनका ब्रेन उसमें डेवलप हो रहा है, उनकी ब्रेन की हार्ड वायरिंग अभी नहीं तैयार होती है। आप जो यहाँ पहुँचे आप ऑलरेडी पहले बहुत सारी हार्ड वायरिंग जो हैबिट्स होती है ना सक्सेसफुल लोगों की, अगर इस कमरे के अंदर आप ना बैठे हो और IITians बैठे हो या IIMs के बच्चे बैठे हो तो क्या होगा, कोई आवाज़ नहीं होगी। समझ रहे ना बात, क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन उस लेवल को अचीव कर चुका है जो सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। आपका जो अटेंशन स्पैन है वो इतना छोटा है कि जरा सी एक बात आपकी एकाग्रता को भंग कर सकती है। फिर भी मैं आपके पास में आया हूँ और मैं आके आपके पास में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, तो पीछे इसके केवल एक ही कारण है, वो ये कारण है, एक कहानी बताता हूँ मैं आपको कि एक छोटे बच्चे को डॉग्स पसंद थे, तो छोटा सा पपी खरीदने के लिए उसने अपनी गुल्लक तोड़ी और शॉप पे गया लेने के लिए। तो शॉप पे अलग अलग प्रकार के डॉग्स थे, मतलब पपीज थे उसके, और उसने कहा ये कितने का है, जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद आया उसने कितने का है कि ये 5,000 रुपये का है। बच्चे ने गिने, बच्चे पैसे पूरे थे। दूर कोने में एक और छोटा पपी रखा हुआ था। दुकानदार से पूछता है जी वो कितने का है, वो कहते हैं जी वो बिकाऊ नहीं है। कि वो बिकाऊ क्यों नहीं है? कि बेटा वो छोड़ दो, वो आपके मतलब का नहीं है। अब बच्चा तो बच्चा है, बच्चे ने कहा जी मुझे तो वो बताओ जी वो चाहिए। दुकानदार ने कहा ये असल में बिकाऊ नहीं है क्योंकि इसका एक पैर खराब है। तो बच्चा क्या करता है, उसी को खरीद के लेके चला जाता है। लेकिन दुकानदार ने जब पैसे पकड़े उससे, तो उससे एक चीज पूछी कि इतने सारे यहाँ पपीज हैं, एक से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर है, तुम्हें वो उसमें क्या समझ में आ रहा है? तो उसने कुछ नहीं करा, अपनी एक पैर को ऊपर उठा के दिखाया, उसका एक पैर एम्पैथी का मतलब आप समझते हैं कि मैं महसूस करता हूँ कि आप क्या महसूस करते हैं, रख के देखते। तो बेटा हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि अगर हमारे कॉलेज टाइम के अंदर कोई सेशन ऐसा हो गया होता, कोई बात हमें समझा के चला गया होता, तो शायद आज हमने जो पाया शायद 2 साल पहले या 4 साल पहले पा गए। हमें कोई परेशानी नहीं है, आप हमारी बात नहीं सुनते मत सुनिए। 1,37,000 फॉलोवर्स हमारे इंस्टाग्राम पे हैं। सुबह से लेके शाम तक 50 मैसेज
मैसेज आते हैं हम पे, टीनेजर से लेके एडल्ट बच्चे तक और छोटे बच्चे तक, पति पत्नियों के सबके मैसेज हमारे को आते हैं। हमें पता है देश की क्या स्थिति है, विश्व की क्या स्थिति है। लोग अपनी समस्याएं शेयर करने से समझ नहीं आ रहा किससे शेयर करें अपनी समस्याएं। आज हम इस कगार पे आके खड़े हो चुके हैं। खुशी जो तुम्हें दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर, वो खुशी आर्टिफिशियल है, झूठी है, फेक है। चीज तो कहना पड़ता है मुस्कुराने के लिए, इससे पहले मुस्कुराहट ही नहीं आती है। और फिर जैसे वो क्लिक हो गया सब अपने अपने उसी फॉर्म में आ गए। ये सब हो क्या रहा है, इससे आप समझ ले कि हम लोग मन से बीमार हो रहे हैं, और जो खा पी रहे हैं उससे हम शरीर से बीमार हो रहे हैं। पूरा कॉर्पोरेट जगत, पूरा कॉर्पोरेट इंडस्ट्री जो मेडिकल इंडस्ट्री है, वो अपना बिजनेस दे रही है। अब आपको तय करना है कि आने वाले समय में अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा आपने अपनी हेल्थ पे और इस चीजों पे खराब करना है, या आपने जिंदगी जीनी है। और जिंदगी तभी जी पाओगे जब जिंदगी जीने का विज्ञान पता होगा, मुस्कुराने का विज्ञान पता होगा, मुस्कुराने का विज्ञान पता होगा। तो वहां हम ये इसीलिए बताने आए हैं क्योंकि हमें चीजें दिख रही हैं, हमें। और मैं यहाँ नजदीक मतलब हरिद्वार शहर से ही हूँ, हमारे यहाँ लगाव है यूनिवर्सिटी से, तो हमने सबसे बात करके हमने कहा यहाँ बच्चों को डिलीवर करते हैं। और हम जानते हैं कि सबके नहीं समझ में आएगी, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कुछ के जरूर आएगी, बस वो कुछ चाहिए, राइट। तो मुस्कुराना क्यों जरूरी है, हैप्पीनेस क्यों जरूरी है, उसके फायदे तो देख लीजिए। आपके करियर से रिलेटेड है, आपका पूरा जीवन इससे बनने वाला है। चाहे आप बॉयज हैं चाहे आप गर्ल्स हैं, आपका जीवन इससे बनेगा, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ही तय करेगी कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में क्या होना है। ये मैटर नहीं करता कि आप किस परिवार का जन्म कर लेते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आपकी फाइनेंशियल स्टेज क्या है। मैटर ये करता कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप किस तरह से विजुलाइज करते हैं, आप किन लोगों में उठते बैठते हैं। सक्सेस इज वेरी सिंपल, हैप्पीनेस इज वेरी सिंपल। लेकिन दुर्भाग्य बात यह है कि किसी ने इस विषय पर चर्चा ही नहीं की, क्योंकि आप ग्राहक से बढ़कर और कुछ नहीं हो। अब जाओ तो किसी दुकान पे ऐसे कंफ्यूज करके रख देगा, सामान तुम 2000 का लेने जाओगे, सामने वाला 4000 का दे देगा आपको पता नहीं चलेगा। आप घर पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि ओह माय गॉड, ये मैंने 2000 रुपये ज्यादा खर्च कर दिए। आप उसे मैनेज करते रहो। समझ रहे हैं बात? इसीलिए इस विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। तो हैप्पी पीपल आर मोर हेल्दी, इसलिए खुश रहने का विज्ञान को सीखना पड़ेगा अगर स्वस्थ बने रहना है। तो दूसरा क्या है, हैप्पी पीपल आर मोर प्रोडक्टिव, ज्यादा काम करते हैं क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं। साथ ही साथ एक फ्लो का कॉन्सेप्ट आता है, फिर भविष्य में बताएंगे आपको। साथ ही साथ लेस स्ट्रेस, ऐसा नहीं है स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस होता है, लेकिन हम जानते हैं कि उस स्ट्रेस में भी एक मुस्कुराहट या एक थॉट प्रोसेस आपके स्ट्रेस के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकता है, तुरंत कम हो जाएगा। आपको केवल एक मुस्कुराने की आवश्यकता चाहिए। कहा गया है ये, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, या डाउट है तो फिर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसकी। मुस्कुराने से थॉट प्रोसेस चेंज होता है या नहीं होता है? होता है ना? तो आज के बाद आपने क्या करना है? जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, दिल में मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो आपका क्या है? मोर क्रिएटिव। मैंने आपको बता दिया एआई का जमाना है, मोर क्रिएटिविटी आपकी बढ़ाती है, प्लेजेंट आपका माइंड होता है, कुछ अलग ही एंगल से आप सोचने लग जाते हैं। इसके साथ ही साथ क्या है? ह्यूमर, ये बहुत काम की चीज है। ह्यूमर, आप में तो क्या खूब ह्यूमर होगा। मैं अपने दोस्तों के बीच में बैठता हूँ तो खूब हंसता हूँ, खूब मजाक करते हैं और कोशिश करते हैं कि लाफ्टर ज्यादा से ज्यादा इसको लाफ्टर को यूज कर सकते। मैं कहता हूँ कि माधव यूनिवर्सिटी से मैं यहाँ हूँ, इससे पहले मैं हिसार में रहा हूँ, वहाँ कहीं भी आप फोन लगा के पुराने दोस्तों से बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हम जब साथ साथ बैठे तो कैसा लगता। आज ये जिंदगी है, जब आप जगह छोड़ते हैं तो लोग आपको मिस करें, यार वो होते तो यार कितना मजा आता। ये पर्सनैलिटी बनानी है, इसलिए हम टीम वर्कर बहुत अच्छे होते हैं, हम टीम को बहुत अच्छे ढंग से लीड करते हैं। साथ ही साथ क्या है? गुड इंटरपर्सनल स्किल, जो बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए है। कोई उदास सा चेहरा लेके जाए, क्या उसका प्रोडक्ट मिलते हैं? कोई उदास सा चेहरा लेके
देने के लिए क्या उसको हम अपॉइंटमेंट देंगे? करेंगे पॉइंट? नहीं करेंगे। तो इसीलिए इंटरपर्सनल स्किल बहुत जरूरी है। इसीलिए हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल। और आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं? चाहते हैं? इतना सिंपल है। और साथ ही साथ लंबी आयु जीते हैं। अब ये मत कहना कि जीना नहीं ज्यादा। हम आजकल लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं क्या करेंगे ज्यादा जीने? अरे तुमने कैसे तय कर दिया तुम्हारी मौत कैसे होने वाली है? ये तो बटन दबाया बंद हो जाएगी। हो सकता है 6 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ जाए। हो सकता है हॉस्पिटल में तो बीमार रहना पड़ जाए। तो आप ये समझिए लंबी आयु का मतलब है स्वस्थ जीवन। क्योंकि जितना आप सीखते हैं यही आपका मन और आपका सीखा हुआ ही कैसे फॉरवर्ड होता है। बाकी सभी चीजें आपकी इसी धरती पर रह जाने वाली हैं। रिश्ते नाते से लेके जो पहन रखा है और जिस शरीर को लेके मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वो भी यही रहने वाला है। राइट? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? जितना ज्यादा एनर्जी के साथ आप बोलेंगे उतना ही डोपामिन आपको मिलेगा। दोबारा गिरिए। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हमारे बीच में कुछ विद्वान बैठे हैं जो ऐसे झुक के बैठे हैं, हाय सर। कुछ ऐसे बैठे हैं, हाय सर। आप समझिए, आप डिफेंस में जाते हैं और डिफेंस में जाके आप देखिए हर व्यक्ति आपको ऐसे मिलेगा बिल्कुल सीधा। आप पुलिस लाइन में जाके देखिए बिल्कुल सीधे मिलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी बॉडी का आपके मन से बड़ा गहरा संबंध है। तो हाउ द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? आप ये बताओ अब कैसा लग रहा है? दिमाग में कुछ चला? डोपामिन। तो बंजी जंपिंग लीजिए, चाहे आप ट्रैकिंग कीजिए, चाहे आप स्विमिंग कीजिए, चाहे आप तो गेम खेलिए। ध्यान दीजिएगा, आज जब गेम खेलते हैं तो उस गेम में भी जब शाउट करते हैं तो कहाँ से डोपामिन रिलीज होता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। इतनी सी बात है। इसके लिए किसी एडिक्शन को पालने की आवश्यकता नहीं है। सहमत है कि नहीं है? तो सुबह सुबह क्या करना है, क्योंकि मेरे साथ में मेरे साथी हैं, वो आपको बताएंगे कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जो आपके हेल्प करेंगे उस डोपामिन को रिलीज करने के लिए। डोपामिन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप बढ़िया सा सॉन्ग लगाएं और दौड़ते हुए जाएं और दौड़ते हुए आए सुबह सुबह, और आप देखना आप लगेगा आप दुनिया बदल देंगे। है? होता है ना? ठीक बात है। दूसरा जो हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। तो पहला डोपामिन हो गया, दूसरा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये प्रकृति को चलाता है। क्या करता है? प्रकृति को चलाता है। ये बड़ा काम का हार्मोन है? कोई जानते हैं इस हार्मोन के बारे में? चलो मैं बता देता हूँ। वो है ना, फील गुड हार्मोन कहलाता है ऑक्सीटोसिन। और इसमें क्या बात है, वो है ना गाना, क्या करो राम दिल में कुछ कुछ होता है, ये कराता है। ये क्या कराता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कराता है। तो दिल में अगर कुछ कुछ होता है तो उसके पीछे कारण ये ऑक्सीटोसिन होता है। राइट? इसे बोलते हैं लव हार्मोन। क्या बोलते हैं? हगिंग हार्मोन। और खास बात ये सारे हार्मोन एंटी स्ट्रेस हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, हम दोहरी जिंदगी जीते हैं। क्या करते हैं? दोहरी जिंदगी जीते हैं। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। करते कुछ और है, बोलते कुछ और है। तो दो विषय ऐसे हैं
बात करता हूं, हमारे पास में जो है अभी वो तो हमें चाहिए नहीं, या तो हमें आगे जो हम मन में धारण करके बैठ चुके हैं कि यहां से बस कब हॉर्न बजाएगी, राइट, या ये है कि पहले क्लास में ठीक थे। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है कि हम वर्तमान में नहीं रहते हैं, और अगर जीवन में खुश रहना है तो वर्तमान में रहना सीखना पड़ेगा, साथ ही साथ पलों को एंजॉय करना पड़ेगा। एक राजा को ऐसे ही खुशी की तलाश हुई, पर राजा ने खुशी की तलाश के लिए पूरे राज्य में डंका बजवाया कि जो खुशी का मंत्र बतलाएगा राजा उसको इनाम देगा। लेकिन दुर्भाग्यवश पूरे राज्य में कोई नहीं मिला ऐसा जो खुश रहने का रहस्य राजा को दे सकता था। दूर कहीं किसी से पता चला कि एक स्वामी जी हैं जो बैठे हुए बरगद के पेड़ के नीचे गांव में साधना कर रहे हैं, उनके पास खुशी का रहस्य है। तो राजा के लोग जाते हैं और उससे बोलते हैं कि फलाने राजा ने आपको बुलाया है क्योंकि राजा को चाहिए खुशी का रहस्य। तो महात्मा जी थे, महात्मा जी ने कहा रहस्य राजा को चाहिए तो राजा को आना पड़ेगा। तो राजा खुद आए, लेकिन शर्त यह कि जितने भी अपनी संपत्ति यानी चल संपत्ति जो है, जो कीमती जवाहरात हैं उसको लेकर आए। तो जवाहरात को उन्होंने कीमती रत्न थे, उनको लेकर एक झोले में वो आए, और सेना यहाँ नहीं होनी चाहिए, सेना गांव के बाहर होनी चाहिए, क्योंकि राजा को शिष्य बन के आना पड़ेगा। तो राजा जब पहुंचता है तो महाराज जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, आंख बंद करो और उस परम शक्ति का ध्यान करो, वो तुम्हें शांति देगी। हर महादेव। तो जैसे इन्होंने आंखें बंद करी, सेकंड्स के अंदर महाराज जी ने थैला उठाया राजा का और लेके भाग गए। राजा को मन तो लग ही नहीं रहा था, आंखें बंद, हल्के सी आंख खोल के देखे तो दिखाई दे तो भाग रहे हैं। राजा पीछे, महाराजा आगे, महात्मा जी आगे 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 भगाया, पूरे गांव का चक्कर कटा के वापस बरगद के पेड़ के पास आके बैठ गए। तो राजा ने कहा महाराज जी जब यहाँ आके बैठना ही था तो क्यों भगाया? तो राजा जब जैसे महाराज से मिला तो सबसे पहले अपने झोले को पकड़ा उसने, इसमें कीमती सामान था। उसने कहा राजा सब चीज ठीक है, पहले ही बता अभी तू कैसा महसूस कर रहा है? वो कह रहा है मैं अपने आप को खुश महसूस करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो उसकी कमाई थी, कीमती जवाहरात थे, वो जाते हुए दिख गए कि मैं आज चला आज मेरे हाथ से निकल गए। तो हम मनुष्यों के साथ तो यही होता है कि जो हमारे पास में है उसकी कीमत हमें तब तक नहीं होती है जब तक कि हमारे को खो ना जाए। जिस युवा अवस्था का आप आनंद ले रहे हो, जिस कॉलेज का आप आनंद ले रहे हो, जिस कैंपस का आप आनंद ले रहे हो, जिस कैफे का आप आनंद ले रहे हो, आपको उस दिन एहसास होगा जब यहाँ से आप जाओगे। और वहां अगर जाके आपको कोई चीज समझ नहीं आई तब आपको एहसास होगा कि मैंने शायद वहां पर कोई चीज समझ ली होती तो बातें क्या थी। इसीलिए सक्सेस का यही मंत्र है। सब हैप्पीनेस की तो हम बात करते हैं, लेकिन हैप्पीनेस और सक्सेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो हैप्पी होंगे, और हैप्पी होंगे तो सक्सेसफुल होंगे, राइट? अब मैं आपसे पूछता हूं कि A for एप्पल, अम्ब्रेला, A for B for, लेकिन ज्यादातर लोगों से जब पूछा जाता है A for तो बताते हैं एप्पल, B for से हुआ है। क्यों? बचपन से वही पढ़ाया गया है, और यही पढ़ाई को हम ब्रेक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो खुशियाँ के लिए बहुत सारी चीज़ें जरूरत नहीं है, चीज़ें आपके बिल्कुल पास में, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ता है, राइट? आगे कीजिए स्लाइड, आगे कीजिए। फिश एक्सपेरिमेंट। अगर यहाँ पर हम मछलियों को दाना डालते हैं, यहाँ से मछलियाँ यहाँ पर आती हैं, लेकिन हमने क्या करा, बीच में गिलास लगा दिया, और दोबारा से जब हमने यहाँ पर मछली को दाना डालना शुरू किया तो मछली यहाँ से आई, टकराई और वापस चली गई, फिर आते फिर टकरा के वापस जाती हैं। 3-4 दिन बाद समझ में आ गया मछली को वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। फिर हमने वो गिलास निकाल दिया, और फिर दोबारा जब वहाँ पर हमने दाना डाला तो मछलियाँ वहाँ जाएंगी, क्योंकि
ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में बात सेट हो गई है, यानी बिलीफ सिस्टम। तो इसीलिए कहा गया है कि बिलीफ सिस्टम आपको अपना एक्सपेंड करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है। उसके लिए खाली नॉलेज काफी नहीं है कि आपके पास नॉलेज की अब कमी नहीं है, आपके पास में गूगल बाबा है, अब AI है, नॉलेज की कमी नहीं है। कभी केवल एक ही चीज की है, वो है एक्सपीरियंस। जैसे ही नॉलेज के साथ में एक्सपीरियंस आता है तो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है, जो अभी आपके पास नहीं है, आपके गुरुजनों के पास में है। हम खड़े हैं तो यहाँ हमारे पास है, हो सकता है नॉलेज आपके पास ज्यादा हो, लेकिन एक्सपीरियंस जो हमारे बड़े हैं उनके पास ज्यादा है। यहाँ से बिलीफ सिस्टम चेंज होता है। और सिंगल रूट ऑफ कॉज, तो यहाँ भारतीय दर्शन की बात आ जाती है। सिंगल जो रूट कॉज है, अगर हम देखें दुख का कारण क्या है, तो वो है केवल इग्नोरेंस, चीजों का ना समझ आना, चीजों का ना समझ आना, इसीलिए हम दुखी होते हैं। और वो अगर हमें समझ आने की बात हमें तरीका पता चल जाए तो चीजें आसान हो जाती है। इसीलिए हम लोग मेडिटेशन की खास तौर पे बात करते हैं कि कुछ नहीं केवल 5 मिनट के लिए, 24 घंटे में से केवल 5 मिनट के लिए आप डीप ब्रीथिंग भी अगर करते हैं तो भी आपको उसके लाभ होते हैं। तो आपको करना क्या है, ये नेक्स्ट लिख कीजिए। यहाँ पे योग दर्शन की बात करेंगे, नेक्स्ट लिख कीजिए। अविद्या है ग्रेटिट्यूड, क्या है ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज लुक राइट साइड, और आप उसके लिए धन्यवाद दें जो चीजें अभी आपके पास में हैं, राइट। अगर आप मेरे कहने पे मान लें तो एक बार अपने माता पिता को केवल इतना ही बोलते हैं कि मैं अगर अभी फोन करके बोले, अभी आपके नंबर से फोन लगाया जाए और कोई बच्चा बोले, मान लीजिए अपने पेरेंट्स को कि जी मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, तो मम्मी पापा पहले क्या बोलेंगे, सब ठीक तो है। तो कितनी कमाल की बात है कि हम अगर थैंक्स बोलने की भी बोलते हैं तो पेरेंट्स का ठीक रहेगा कि हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं इतना उलझा हुआ है कि हम जीवन जीना ही भूल गए हैं। अभी कभी हमारे घर अभी आके देखना है, या मैं कभी आज बेटी को मैं लाया से कोल्ड हो रखा था, नहीं तो वो ये बोलती है कि थैंक्स कि मुझे ऐसे पेरेंट मिले, और हम बोलते हैं कि थैंक्स कि हमें तेरी परवरिश करने का मौका मिला। समझ रहे हैं, जहाँ ये थैंक्स गिविंग आ जाती है वहां से हैप्पीनेस शुरू होती है। ये मैं करने से बात नहीं बनती है, चीजों को शेयर करने से बात बनती है, गले लगाने से बात बनती है, साथ में टाइम स्पेंड करने से बात बनती है, जो आज कहीं ना कहीं मिसिंग है। 10 बच्चे अगर एक साथ बैठे हैं तो 10 बच्चे अपने 10 मोबाइल के साथ बैठे हुए, शायद एक साथ ना बैठे हो। हम लोग भी ऐसा नहीं है, हमारे जेब में मोबाइल होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मोबाइल को साइड रख देते हैं। और नया जो एडिकेट्स जो आ रहे हैं उसमें ये आता है कि अगर आपने मोबाइल रखा हुआ है 4 आदमी के बीच में तो मतलब आपको एडिकेट्स मिल जाए। तो ये सब हैप्पीनेस से रिलेटेड है, क्योंकि मोबाइल जो है ये हमारे लिए बना था, ना कि हम इसके लिए बने। तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ चीजें, क्योंकि आपका टाइम भी हो रहा है। पॉजिटिव इमोशन हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव इमोशंस के इर्द गिर्द ही आपने घूमना है। नकारात्मक बीच में कोई नेगेटिव बीच में आ रहा है, कोई बात हो गई, किसी ने कोई बात का नुकसान पहुंचा दिया, इसके पीछे पूरी फिलॉसफी है, मैं आपको बता दूं। आपने भारत में खूब सुना होगा जैसी करनी वैसी बननी, लेकिन दिखाई नहीं देता बाहर। आपने ये भी सुना होगा कि भाई जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमें नहीं समझ में आता। तो उसके पीछे कारण है कि इंडियन फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन सिस्टम से हटा दिया गया है, इसीलिए हमें नहीं समझ में आता कि बचपन में समझने की चीज़ थी, क्योंकि A फॉर एप्पल जब समझाया जाता तब समझाना था वो। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव इमोशंस को बनाए रखना है। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप अच्छी मूवीज को वॉच कर सकते हैं, अच्छे दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, और खास कर फिल्टर करके रखिए दोस्तों को, फ्रेंड्स को फिल्टर करके रखिए किनके बीच में आपको बैठना है, राइट। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। ई फॉर एंगेजमेंट, आपका एंगेजमेंट का है, हमेशा अपने ऊपर ही अपनी एक आंख बना के रखिए, जैसे कैमरा लगा होता है कि मैंने दिन में क्या किया। अगर पूरा एक चार्ट बना के रखिए कि मैंने पूरा दिन में क्या किया, तो आपको अपने दिन का पूरा एनालिसिस निकल के आ जाएगा कितना दिया। मोबाइल को आजकल बता ही देते हैं कितना स्क्रीन टाइम। क्लियर नहीं होगा लाइफ में, आप कितना भी पैसा कमा लेना, आप घूम फिर के फिर वापस ही कहीं ना कहीं जाते हैं।
लाइफ का मीनिंग ढूंढना बहुत जरूरी है। इस पे बहुत सारी किताबें लिखी हुई है, बहुत कुछ इस पे काम कर रखा है। मीनिंग क्लियर होने के साथ आपके सारे सिस्टम सही हो जाएगा। आपको काम भी समझ में आने लग जाएगा, आपको दोस्ती यारी भी समझ में आने लग जाएगी, आपको सेहत का ध्यान रखना है नहीं रखना ये भी आपको समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि आपके लक्ष्य बड़े हो जाएंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखना, बड़े लक्ष्य बड़े सपने ही बड़ा आदमी बनाते हैं, और बड़े सपने ही बड़े लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आपका विजन कोई अच्छा होगा तो आपको कोई भी हायर करके लेके चला जाएगा, और आपका जो सपना बड़ा होगा उसकी सबसे पहली पहचान ही यही होगी कि लोग आपके मजाक उड़ाएं। अगर आपके सपने को लेके, आपकी किसी इनोवेशन को लेके आप क्रिटिसिज्म मिलना शुरू हो गया तो आप मान लेना कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। और लास्ट वन है अकम्प्लिशमेंट, यानी कि जो है जो भी आप टास्क ले रहे हैं, चाहे वो पढ़ने का है, चाहे वो याद करने का है, वो जिम का है, चाहे कोई है, चाहे आप पेज बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनका सबका हमारा ब्रेन के हैप्पीनेस हार्मोन से लेना देना है। तो स्माइल करना है, पॉजिटिव रहना है, आपको ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना है, और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, किसी भी रूप में जुड़े, और साथ ही साथ टेक चैलेंजेस लाइफ में जरूर चाहिए। अगर चैलेंजेस नहीं है तो चीजें खराब होंगी। अब इसके बाद बाकी कॉन्सेप्ट कभी हम भविष्य में आएंगे, क्योंकि सर के साथ डिस्कस हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें एक दिन में फीड नहीं की जा सकती। सही बात है, ये काम की बात सही है पूरे सेशन के अंदर। मेरे साथ मेरे साथी हैं, उम्मीद करता हूँ बोर नहीं होंगे, कि 2-4 चीजें अपने काम की बताएंगे जो आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से कुछ चीजें आपके समझ में आई होंगी, कुछ बातें समझ में आएंगी। बस आप मोटा मोटा एक काम कर लेना, केवल मुस्कुराना शुरू करें, समस्याएं जीवन में आती रहेंगी। कोई बात नहीं, आप आगे सारे बच्चे बैठे हुए, बेटियां बैठी हैं, जब मैं बेटियों को देखता हूँ तो मेरे हैप्पीनेस हार्मोन्स अपने आप बढ़ जाते हैं कि मुझे अपनी बेटी सब दिखाई दे रही होती है। ये शायद प्रकृति का खेल है, जब हम माता पिता बनते हैं तो वैसे हो जाते हैं। राइट, धन्यवाद। मैं इजाजत देता हूँ। ज़्यादा पढ़ाई करी है आज, ज़्यादा लेक्चर्स हो गए। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है विशाल महेंद्रू, हम लोग हॉट योग पे काम कर रहे हैं, और जैसा कि सर ने बताया कि हम आपको योग से संबंधित, और क्योंकि आज बात जो है हैप्पीनेस की हो रही है, तो आपके हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी क्रिया कराऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं कराएंगे। मैं जानता हूं कि आप लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा? तो आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास बैठे हुए हैं, खास मित्रों के पास बैठे हुए हैं, बेटियां भी अपने फ्रेंड्स के पास बैठी हुई हैं, पीछे दोस्त भी सारे अपने दोस्तों के पास बैठे हुए हैं। तो अपने लेफ्ट और राइट देख लीजिए एक बार प्लीज, अपने लेफ्ट और राइट में एक बार अपने खास परिचित दोस्त को देख लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक बार मेरी ओर भी देख लीजिए प्लीज। जी सर, तो मैं स्टाफ से भी गुजारिश करूंगा कि एक बार स्टाफ भी आपस में दाएं और बाएं देख लीजिए। क्या आप भी अपने दोस्तों के पास बैठे हुए हैं? बहुत बढ़िया। तो जी छोटी सी क्रिया, अंतिम क्रिया आपको कराएंगे, आखिरी क्रिया आपको कराएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट। बहुत बढ़िया। नहीं, वो वाली अंतिम क्रिया, माफी चाहेंगे अपने शब्दों के लिए। ये आप देखिए, जो सर ने बताया था, जैसा कि सर ने बताया कि हमारे मन में जो चल रहा होता है, या हमें जो बचपन से सिखाया गया है, हमारा फोकस सारा उसी पर चला जाता है। तो मैंने जो
जो अंतिम शब्द का यूज किया, कुछ साथियों का मन जो है उस अंतिम क्रिया पर चला गया है, तो उतनी दूर नहीं जाना है, अभी इसी कमरे में रहेंगे। तो बहुत बढ़िया। देखिए, छोटे से अनुभव को आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, शेयर बहुत हो गया, शेयर नहीं करेंगे। आप लोग अब अनुभव करेंगे उस अनुभव को जो हम आपको आज बताने आए हैं, जो पर्पस है हमारा, आपको उस अनुभव को आज देना चाहेंगे। एक ऐसा अनुभव जो आप इस समय अपने पंच तत्वों से विलीन शरीर के साथ महसूस करेंगे। तो लंबी गहरी श्वास के साथ शरीर ढीला, मन ढीला, तन ढीला, ऑलरेडी कर रखा है आपने। कमर गर्दन सीधी, शरीर ढीला। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक बार थोड़ा सा अपने परमात्मा के दिए हुए खूबसूरत चेहरे को थोड़ा सा शांत करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी सुनिएगा, अपने राइट साइड पर जो आपके दोस्त बैठे हुए हैं उनको एक बार देखिए। जब तक मैं बोलूं ना तब तक उधर देखिए। अभी लेफ्ट देखिए प्लीज, अभी लेफ्ट देखिए। ऐसे ही हो रहा है, बहुत बढ़िया। मैं जो चाह रहा हूँ वैसा ही घट रहा है, बहुत बढ़िया। अभी एक हाथ को बाहर लाइए, अपना राइट हैंड सामने लाइए, इतना सामने इतना लाना है। ऐसे अपनी ओर देखिए जैसे आपने किसी शीशे को अपने हाथ में रखा हो, और अपना चेहरा अपने हाथ में देखने की कोशिश करेंगे। अभी राइट साइड देखिए, अपने दोस्त को दिखाइए, अपने हाथ को ऐसे कीजिए। अमिताभ बच्चन जी वाला जो अमिताभ बच्चन जी का तो एक बहुत ही बेहतरीन पोज है भाई। ऐसे करने का प्रयास, एक बार फिर लेफ्ट करने का प्रयास। अभी ये जो क्रिया आप लोग रेगुलर, अब देखिए ये जो क्रिया आप लोग नेचुरली कर रहे हैं, इसी क्रिया को धीरे धीरे और बढ़ाना है। मैं यही चाह रहा था, जो आप कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो रहा है, समय नेचर के साथ। देखिए आप लोग समझे, तो हम जो कराना चाह रहे हैं आप लोग ऐसे करना चाह रहे हैं। तो अभी लेफ्ट और राइट और धीमे धीमे गति के साथ जो आपके चेहरे पर इस समय मुस्कान है, इसे धीरे धीरे बढ़ाना है। अभी लेफ्ट देखना है, हल्की सी मुस्कुराहट जो आपने बनाई है उसे धीमी गति के साथ बढ़ाना है, और अपने दोस्त को लेके जोरदार तरीके के साथ
प्रकार के बॉडी के ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके बॉडी ऑर्गन जो कंट्रोल किए जाते हैं, वो सब इस समय आपकी इतनी हाइपर एक्टिविटी के साथ आप लोगों ने अपनी बॉडी में, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, आपका रिएक्शन जो बॉडी का है वो अगले आधे घंटे तक या 1 घंटे तक या अगले 24 घंटे तक भी आपकी बॉडी में जैसी जिसकी बॉडी है, जैसी जिसकी हेल्थ बॉडी के साथ है, वो इस बॉडी की इस क्रिया को हील कर पाएंगे, इन ऑर्गन्स को मेंटेन कर पाएंगे, इन हॉर्मोन्स को बैलेंस करके और बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर पर डिपेंड करता है। आपका शरीर जितना हेल्थी रहेगा उतना आप इसको मेंटेन कर पाएंगे। चलिए आखिरी सवाल, पहले आप लोग चुप होंगे तो बताऊंगा। बहुत बढ़िया। क्या कोई व्यक्ति अपने शरीर के साथ परेशान है? परेशान है? देखिए कि बहुत ज़्यादा लाफ्टर हो गया, चेहरे पर सबके मुस्कान है, मैं सभी के चेहरे पर ग्लो देख पा रहा हूँ, मैं सभी के चेहरे पर ग्लो देख पा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस क्रिया को अपने जीवन में उतार पाएँ, आप इस क्रिया को अपने जीवन में बैलेंस कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ। देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमेशा जीवन में रहेगा, हमेशा जीवन में आएगा जाएगा। आप जीवन में जिस प्रकार नियमित के साथ सुबह जब आप उठेंगे तो नई समस्याएं, नया जीवन, नई व्यवस्थाएं आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। और इसे बैलेंस करने के लिए जो अंतिम क्रिया आपको हमने कराई है वो अंतिम नहीं, जो अभी इस सेशन की अंतिम क्रिया जो हमने आपको कराई है, मैं आशा करूंगा कि आप लोग उस क्रिया को अपने जीवन में उतार पाएं, आप लोग उस क्रिया को अपने जीवन में समझ पाएं और इस क्रिया को अपने इस शरीर की उस अंतिम क्रिया के साथ तक उस समय तक भी बैलेंस कर पाएं, ऐसा हम आशा करेंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। अभी जो वंस मोर की क्रिया है, आप लोगों को कल से या आज शाम से या दिन से या आज इस सेशन के बाद आप लोग इसे अपने जीवन में उतारें और नियमित ये करते रहें।